बीच में मैं चूरू के अंदर आया हूं, जिन परिस्थितियों के अंदर मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार का सदस्य बनाया है, उसके बाद मेरे मन में थोड़ी चिंता तो जरूर थी। हालांकि मैंने पहले सभी विधायक जो आप कांग्रेस में हैं आज चूरू जिले से, लोकसभा क्षेत्र से, सभी प्रत्याशी, सभी जो शीर्ष नेतृत्व है, सबसे बातचीत मैंने हुई थी मेरी, इनका सबका साथ और आशीर्वाद था। पर फिर भी मैं एक मन में थी मेरे कि मैं कार्यकर्ताओं से रूबरू होने जाऊंगा। सालों साल आमने सामने चुनाव लड़े, हालांकि मेरे चुनाव थे वोटड़ा घेर जाओ, मन पता ही है, पर फिर भी मेरे मन में थोड़ी हिचक होया करती। पर मुझे बताते हुए खुशी है बहुत कि कल मेरा नौर में प्रोग्राम था, भादरा में भी था, सुजानगढ़, रतनगढ़, राजगढ़, सरदार शहर, सभी जगह, कुछ जगह तो बहुत एक एक दिन के नोटिस के ऊपर हमारे प्रोग्राम हुए। रतनगढ़ के हमारे विधायक महोदय बैठे और सुजानगढ़ के मनोज जी, इन्होंने तो एक एक दिन के नोटिस पे प्रोग्राम बनाया। अनिल शर्मा जी आज जो आए नहीं, किसी कारणवश, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक भी नहीं था, उन्होंने तो एक दिन के प्रोग्राम में ही, अंतराल में ही प्रोग्राम बनाया। और जिस तरीके के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला है, एक बात तो तय है कि कांग्रेस जीतेगी पक्की इस बार। मैं थाना सारा ने कहना चाहूं, एक लंबो सफर रहे हैं। इन सालों साल के अंदर बहुत से लोगों से मिलना जुलना लगा रहा। पिताजी का जो सफर 1991 में शुरू हुआ एक सांसद के रूप में, और हमेशा धन्यवाद देते आए हैं आदरणीय भैरव शेखावत साहब का, जिन्होंने पिताश्री को एक सांसद की राजनीति के अंदर उनको लाए और उनकी शुरुआत राजनीतिक जीवन की एक सांसद के रूप में करवाई। समय था वो, जनता के बीच में रहने वाले लोगों को, जिनको जनता चाहती थी, नेतृत्व था उन लोगों का, नेतृत्व बनता था, समय लगता था। एक दिन में आप चुनाव लड़ सकते हो, 5 दिन 20 दिन के अंदर जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, पर लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए टाइम बहुत लगता है, सालों साल की मेहनत लग जाती है। और वो सालों साल की मेहनत थी जिसके कारण पार्टी के अंदर लोगों ने विश्वास जताया और पिताश्री को एक मौका दिया। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को पर्चों कौन खुला कर तोड़ा, एक उम्मीदवार भी कौन जीता करते थे। समय लगा, मेहनत करी, आगे बढ़े, तिनका करते 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 आगे चले। और आप लोगों का आशीर्वाद, पिताश्री ने हमेशा एक शुद्ध सरल व्यवहार की, द्वेषता किसी से कभी करी नहीं, सब भाईचारे को लेकर चले, ऐसी राजनीति की शुरुआत करी। लोग तो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें मार जाते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं, कोई कुछ मुंह से कह जाता है, कोई मुंह कुछ मुंह से कह जाता है। कल तक उनके बीच में थे तो सब कुछ अच्छा था, और आज अलग अलग टैगिंग करने का काम करते हैं। पर पर्चो भर लेन दो, फिर एक एक बात को जवाब देगा और जनता के बीच में जाके जवाब देगा। इन बीते हुए सालों की राजनीति के अंदर सबसे बड़ा कुछ हमने पाया है, जो हम समझते हैं, मैं, मेरे पिताश्री, जो हम मानते हैं कि हमने क्या पाया है। हमने इस चूरू लोकसभा के अंदर इस भाईचारे को कभी टूटने नहीं दिया, इस मुट्ठी को बंद रखा है हमने। रिजल्ट कैसा भी रहा हो, कभी भी इस मुंह से कुछ शब्द नहीं कहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी एक व्यवस्था के बारे में। सबको साथ लेकर चले हमेशा। अभी रफीक जी कह रहा, जैन मन ने वोट दिया उनको भी भलो, जैन ने दिया उनको भी भलो है। यह विचार ही सबसे बड़े है प्रजातंत्र के अंदर, और यह विचार की सबने तारीफ करनी चाहिए, सबने सराहना चाहिए विचार ने। अगर मैं द्वेषता बांधने लग जाऊंगा तो कि समाज चाल पाओगे कि मैं इसलिए चुन रहे, हां इसलिए मेरे मारो नेतृत्व चुने जा रहे हैं। प्रजातंत्र क्यों लेके आया था आपा, क्यों आयो थे यो, कि जनता आपकी आवाज न सुने, जनता आपके सोच विचार उसकी ख्वाहिश के है, कुन उसने लागे कि यो हमारी आवाज ने मजबूती से उठा सके है, हमारे सुख दुख में काम आ सके है।
जनता के ने ही तो ताकत दी प्रजातंत्र में, पर वक्त बदलो। कुछ लोग इतना बड़ा हो गया कि जिनके बारे में जितनो कहे जाओ उतनो कम थे। समझ गया होगा मैं काके की बात कर रहे हूं। उन लोगों का शुरुआत से ही ये कोशिश रही कि बस मैं मारा 5 गला के अलावा कोई भी धरती पे टिके नहीं। जैने चावा उठावा, जैने चावा गिरावा, जैने चावा बनावा, जैने चावा मिटावा। कितने ही ऐसे बड़े बड़े नेताओं का राजनीतिक जीवन खत्म करने का काम किया इन लोगों ने। कितने ही लोगों का, इनकी सोच ऐसी रही। मेरे पिताश्री के साथ में भी 2014 के अंदर इनका यही शुरू हुआ कि दुख है यो तो चूरू जोग सभा क्षेत्र को बच्चों बच्चों जानो चावे है। काको आसी आके बतासी लोगा ने कि मेरो दुख के है लोग सुननो चावे। काको कद आसी और कद बतासी, काको आसी और काको बतासी। जदी लोगों ने पतो लगा को कि 15 साल हो गए आपको पीछे लगे हुए। कभी पिताश्री की टिकट काट दो, कभी बेटे जी की काट दो। ये परंपरा चलती रही। पर मैं एक बात आप लोगों के मार्फत से कहना चाहता हूं कि मैंने हमेशा एक बात को सोचा, महसूस किया कि प्रजातंत्र की इस खूबसूरती को मिटाने के लिए कुछ चंद लोग गलत जगह पे, गलत लोग सही जगह जाके बैठ गए हैं। और जब गलत लोग सही जगह जाके बैठ जाते हैं तो फैसले गलती होते हैं समाज के अंदर। वो फैसले सही ले नहीं सकते, भ्रमित कर देते हैं लोगों को। मैं दिन रात एक विकास के पथ पर चलते हुए राजनीति कर रहा था। मैं इस चूरू शहर के अंदर, ये आपके सामने बातें हैं मित्रों, मेरे कांग्रेस परिवार के सदस्य जो आप लोग बैठे हो, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ गांव गांव जाके बातें बतानी होंगी अपने को, लोगों को जगाना होगा। ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं, ये जीते जागता आने वाले इस प्रजातंत्र की खूबसूरती को रखने वाले राजस्थान का एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है 19 तारीख के वोट के बाद में। एक तरफ हम काम कर रहे थे, नई नई रेलें चलाने की बात हो रही थी, नए हाईवेज बनाने की बात हो रही थी। अमृत योजना के तहत पायल मैडम बैठी हैं। योजनाएं सरकारों की होती पर पैसा लगना चाहिए, विकास के नए आयाम खड़े होने चाहिए। वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के अंदर आपका ट्रैक बना के काम कर रहे थे हम। 5 साल 10 साल की मेहनत करके चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारत सरकार का सकारात्मक प्रतिनिधित्व करते थे। हमारी कोशिश ये थी कि अधिकतर पैसा लेके आए तो अपने क्षेत्र में लेके आए। और बताते हुए खुशी है आपको कि बीते हुए 10 साल में लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर का विकास के कार्य मात्र भारत सरकार से लेके आए हैं चूरू के अंदर। दूसरी तरफ वो लोग बैठे हैं जो 35 साल से बैठे हैं, जो 7-7 बार के विधायक बन गए, कुछ नहीं है दिखाने को उनके पास, सिवाय झूठ बेचते हैं कि मेडिकल कॉलेज ले आया। कड़ू लेके आया मेडिकल कॉलेज, चलिए दिल्ली हूं मैं ले आया। पूरे राजस्थान के अंदर भारत सरकार की योजना थी कि हर एक जिला हेडक्वार्टर पे मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। पहली सूची निकली, पहली लिस्ट निकली, राजस्थान के अंदर 5 ही मेडिकल कॉलेज का नाम आया। मनेलिया जी अपने लेवल पे प्रयास कर रहे थे, मात्र 5 आए निकल के, उसमें चूरू का नाम था। आयुर्वेदिक कॉलेज आया, हॉस्पिटल आया अपना। पूरे राजस्थान के अंदर 3 भी स्वीकृत नहीं थे, चूरू का नाम था। भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार का पैसा है। आपके द्वारा एक भी डेवलपमेंट का एजेंडा दिखा दीजिए। कभी डेवलपमेंट आपने किया ही नहीं। ले दे के एक रोड है पंखा सड़क की, हमारी मेन रोड हमेशा पानी के अंदर गंदगी में भरी रहती है। आप यहां से रहे हो, रोड बनाती है उसमें भी राजनीति, एन चक दो, एन दबा दो, एन घुमा दो, एन मोड़ दो। लोग थाने घुमा के उल्टो भेजने की तैयारी कर रखी है। कभी भी आपने सुना होगा उन्होंने इसको ये कह दिया, उन्होंने उसको वो कह दिया। लोगों को डरा धमका के
राजनीति करने का समय चला गया है। शुरुआत तारानगर ने कर दी है और ये लोकसभा का चुनाव आपका आने वाले कल का फैसला भी कर देगा। गिनाने की समस्या, भारत सरकार अमृत योजना में 12 करोड़ रुपए की लागत देकर उसको सुधारने का काम किया जा रहा है। एक तरफ हम इस विकास की बात की राजनीति करते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जिनको सदाबहार लोगों के नेता ऐसे हमारे कि कितने नेताओं का भविष्य खराब करने नेता ने इस राजनीति के अंदर इतनी छोटी कद लंबा पर छोट सोची, इतनी छोटी सोच के साथ में आदमी ने इस क्षेत्र के अंदर भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया। पर मैं तो एक बात सोची, मेरे आगे भी 2 तारीख ने दिमाग में एक ही बात आई कि करा तो करा के काको तो काम काट गयो आपको, काको तो कर गयो उल्ट। फिर मने पतो है जितना लंबा हाथ है जितना लंबो शरीर है कंप्लीट लेटा गया होगा के बात को मारी होंगी। और शर्म आती है मुझे इस बात की, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व बैठा हुआ है जयपुर के अंदर, आंख पे पट्टी बांध ली, काना में रुई गाल ली और अन्याय हो तो गयो कि बोले तक भी को नहीं। जनता बोलेगी थारे लिए, चिंता ना करो। दो तारीख के बाद में मैं भी सोचता रहा अगर क्या फैसला करें, क्या करें, क्या ना करें, यह अन्याय है। मैंने लिखा है ट्विटर पे, एक्स पे कि मेरा गुनाह तो बता दो। मैंने अध्यक्ष को भी कहा कि गुनाह तो बता दो कि काम करने के बाद में भी, लोगों के बीच में रहने के बाद में भी मेरी निष्ठा में कोई कमी थी क्या, मेरी कोई ईमानदारी में कमी थी क्या, मैंने कौन सा काम नहीं किया, मैं कौन से आपके आदेश की विफलता का विफल रहा, बताइए तो सही। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मैं सोचो कोई को बोलने को अपन नहीं बोलना पड़ेगा, न पार पड़े नहीं की। और 8 तारीख को जब आया तो जो जनता मेरे घर के आगे, मेरे लोग, मेरे परिवार के सदस्य जिनका साथ सालों साल का हमारा संपर्क था, संबंध था हमारा, उन लोगों की आंखों में नमी थी, उनके जो स्पर्श में गर्माहट थी। हर एक व्यक्ति ने कान में कहा कि हम तेरे साथ खड़े हैं, जो तू फैसला लेगा हम तेरे साथ चलेंगे। और मैं उस रात को मैंने ये सोचा जरूर कि अगर आज अपन चुप रह गए तो आजादी की वो तस्वीर धुंधली होती नजर आ जाएगी, फिर गुलामी नजर आने लग जाएगी। लड़ना पड़ेगा और जो लड़ते हैं वही इतिहास रचते हैं, और अपन ने लड़ने का काम किया। मैं गांव वालों से, इस चूरू शहर वालों से सबसे कहना चाहता हूं, थारे भाई जेली रोप दी है, संभालनी थाना है। यो चुनाव थारो है, यो चुनाव अपने स्वाभिमान को है। प्रजातंत्र के अंदर हमारा फैसला हम खुद करेंगे, जनता करेगी, कोई एक व्यक्ति विशेष बैठ के कहीं से नहीं करेगा। अंधे आंखों में पट्टी नहीं बांधेंगे, डरने की जरूरत को नहीं मित्रों, डरने की जरूरत को नहीं। ये अलग अलग हथकंडे लेके आएंगे, ये समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये फोनों के ऊपर डराएंगे, क्योंकि चुनाव से पहले लागे था मुख्यमंत्री महोदय बात करना चाहते हैं। चुनाव है भी कौन था, पर पहले मुख्यमंत्री बन गया 6 महीने पहला। जनता इसो जवाब दे दियो कि सीढ़ियां चढ़ने लगी कौन बचा विधानसभा की। मैं थाने सारा ने एक बात कहूं, डरिए मत, न डरना है न झुकना है। झुकना है तो सिर्फ अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए, अदरवाइज गोली यहां खाते हैं जो शहीद होते हैं। इस देश के लिए कुर्बानी देने वालों ने शहादतें दी होंगी तो यहां खाई जाती है गोलियां। हम नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। आपका हक है, किसी और को मत दीजिए। अगर आपने हक दे दिया तो प्रजातंत्र ही मर जाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, यह चुनाव जीता जागता इसी चीज का प्रतीक रहेगा। हम सब मिलकर लड़ेंगे। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देता हूं, शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। आपने मुझ पर जो विश्वास जताया है और जो मेरा साथ देने की बात कही है, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। कल तक तो हमारी आवाज गूंजती थी लोकसभा में, आप लोगों का साथ मिला है। दहाड़ने का काम करेंगे तो लोकसभा में करेंगे। मैं एक ही बात जानता हूं, शिक्षा प्राप्त करी हुई है, पढ़े लिखे हैं।
मैं एक ही बात जानता हूं, अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, उसके सामने खड़े होके आंखों में आंख मिला के बात करने की ताकत होनी चाहिए। और थार छोरे में घनी है तो चिंता ना करो। चाहे आने वाले 27 तारीख को अपन फॉर्म भरने जा रहे हैं, ऐसी ऐतिहासिक रैली होनी चाहिए। अपन रैलियों काम कौन चालेगो, गर्मी भयंकर चूरू के अंदर अपन रेलो करना पड़ेगा, रेलो। और रेलो ऐसा होना चाहिए कि जय की गूंज दूर दूर तक जा। सभी लोग आए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक ऐतिहासिक, एक बढ़िया, एक शानदार चुनाव लड़ेंगे। और जिन मुद्दों को हमने पब्लिक के बीच में डाला है, पत्रकार बंधु सब बैठे हैं, उन मुद्दों का जवाब देने का समय उनका आ गया है। चूरू जनता के इस 22 लाख वोटर्स आपका जवाब सुनना चाहते हैं कि एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, आप इसके बारे में बोलिए। और बात सुन लियो, पलटी बहुत जल्दी मारे हैं ये, मिनटों में पलट जाए ये। इनको तो कोई जुबान को टिका भी को नहीं। 2 तारीख से पहले मैंने जब टिकट नहीं मिली थी, हर मन से ये घोषणा करता इनका आदमी भी। और ऐसा कलाकारों की टीम पर रखी है कि पार्टी की आज तक लीड को नहीं आई उनके वाड़ा के अंदर, एक से एक बड़ो कलाकार। और वह कहता कि बिरना मैंने के नाम लेता, मेरे के गंदा शब्द गोम बोलता, ऐसा करेंगे, टिकट लेने नहीं देंगे। और टिकट कटते क्या कि सांसद राहुल कसवा ने बहुत अच्छा काम किया है चूरू जिले के अंदर, और हम दोनों मिलकर साथ लड़ेंगे। मैं तो आंखों नहीं थे, एकला लड़ लियो, आप तो आमने सामने लड़ेंगे एक काल, आमने सामने। और मैं तो कहूं पार्टी गलती कर दी, टिकट काकन दे आ रहे हैं तो काका बते दोनों बिरो पैट जा, कितनों समान है। आ जाओ काका जी, आ जाओ, थारो इंतजार करने ला रहे हैं, बहुत दिन हो गया है। और चुनाव लड़ेंगे, खुल के लड़ेंगे। और सारी बहम जो मन में विचार थे आपके, बताओ पब्लिक को आके कि 15 साल पहले आपके जीवन में ऐसा क्या हो गया, क्यों चिढ़ते हो, किस बात की नफरत पैदा करके आपने, कितने नेताओं का जीवन आपने राजनीतिक जीवन खत्म करने का काम किया है। थे बता दियो, वरनो माना के अंदर पूरा हिसाब है, मैं खोल लूंगा पर्चा थारा। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, ये 2024 का चुनाव 19 तारीख को वोट पड़ने वाला है। मित्रों, शांति से बैठियो ना, हाथ में हाथ मिलाकर एक दूसरे ने बताइयो। और मारला ने जरूर बताई कि मारला की आदत वह पड़ रही है, एक बार निशान यो है आप पर लो। एक दूसरे को हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे, कन्विंस करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, उनके अत्याचारों की दास्तानें गाई जाएंगी। ये चुनाव न मेरा है ना आपका है, ये चुनाव इस चूरू लोकसभा जनता के स्वाभिमान का चुनाव है। मिलकर लड़ेंगे और ठोक बजा के लड़ेंगे। और आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर इस चुनाव का इतिहास के अंदर लिखा जाएगा और चर्चा करेंगे लोग कि चूरू की जनता खड़ी हुई थी, चूरू लोकसभा की जनता एक आवाज के लिए खड़ी हुई थी और उस मकसद में अपना कामयाब मिली है। मैं उम्मीद करता हूं आप सबका साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा और एक नया राजस्थान, एक नए चूरू के अपन ने जो आगाज किया है, उस आगाज में आप सबका साथ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।